So hello everyone, let's make this session more enjoyable just as a pizza party. क्या आपको पिज़्ज़ा पार्टी पसंद है? Yes, obviously. तो उसमें आप enjoy करते हैं तो क्यों ना इस सेशन में भी आप enjoy करें just like as a pizza party. So let's get started. Quantitative aptitude में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। और क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम के पार्ट की, तो इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, जो कि बहुत ही बेसिक है। लेकिन अगर ये बेसिक भी नहीं पता चला हमें तो हम बेसिक से ही क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कोई भी कंपटीशन हो या फिर कोई भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बेसिक से तो स्टार्ट करते हैं, बट क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में माइंड में हम इस तरह से रखते हैं कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर मॉडरेट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी तो पूछे नहीं जाते। लेकिन जब वो मॉडरेट और मिक्स्ड यानी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं बेसिक से डेराइव्ड होते हैं। तो जहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी है हमें पता है कि क्या फॉर्मूला यूज़ करना है और वहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन उसके बीच में कोई एक ऐसा स्टेप आके अटक जाता है जहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज लगानी होती है। सपोज़ कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करना रहता है, लेकिन कहीं पे होती है हमें tan 45 की वैल्यू क्या है या फिर cos 60 की वैल्यू क्या थी, हमें ये चीज़ स्ट्राइक ऑफ हो जाता है माइंड से। तो लेकिन यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बेसिक भी है। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, डेफिनेशंस और इन सब की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी स्किप करने वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम इतना पढ़ेंगे कि हमसे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप इसके नोट्स उस हिसाब से बनाते जाइए जिस हिसाब से मैं बताती हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। अब उसी को एक एक स्टेटमेंट लिखाना, फिर उसकी एग्जांपल्स, यहाँ पे समझने पे यानी अंडरस्टैंडिंग पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले। तो अगर हमने नेचुरल नंबर्स लिख दिया, इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। ओके, साथ ही साथ बताती भी जाती हूँ बिकॉज फिर ये अलग से बताने में और लंबा सेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में हम बात करते हैं जो नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स होते हैं और परफेक्ट होते हैं बेस के हिसाब से, यानी कि ये इस तरह से 1 2 3 4 होते हैं, नो डेसिमल नथिंग एट ऑल। ओके, इसको डेसिमल में भी कहें तो ये 1.0 ही होगा। इससे अभी हमें मतलब नहीं नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स, सिंपल काउंटिंग नंबर्स बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर इसी नेचुरल नंबर की सीरीज़ में हम 0 भी इंक्लूड कर दे काउंटिंग नंबर्स के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। सिंपल, ठीक है, उसे हम होल नंबर्स बोलेंगे, दैट इज़ सिंपल। थर्ड वन अगर हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंटीजर्स की। ओके, इंटीजर्स ये भी बहुत ईजी है। अब जो ये हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, ये क्या थे? इधर पॉजिटिव थे। अब इन्हीं के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लें, जस्ट लाइक -2 -1, इसके बाद ये होल नंबर भी इंक्लूड कर लें, इसके बाद हमने नेचुरल नंबर भी इंक्लूड कर दिए। तो इस तरह से, और ये सीरीज़ इधर भी बढ़ेगी, इधर नेगेटिव वाइज बढ़ने वाली है और इधर पॉजिटिव वाइज। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक टाइप हमें पता है। ओके, इसके बाद भी हमारे पास नंबर जो आएंगे वो हैं रैशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर का तो पूरा चैप्टर है 6th 7th 8th में हमने पढ़ा ही है। रैशनल नंबर है ना, फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने पढ़े थे। वो रैशनल नंबर इज़ नॉट एट ऑल ओनली फ्रैक्शन। रैशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमने पढ़ा था p/q के फॉर्म में या फिर a/b, कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए, इसके फॉर्म में होते हैं नंबर्स। अभी हम यहाँ p/q ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT एज वेल। सो p/q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p क्या है? इंटीजर, इसीलिए आपको पहले ऊपर इंटीजर पढ़ा थे। इंटीजर क्या है? इस तरह के नंबर्स है, ठीक। p इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, और q में एक और चीज़ है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p के साथ p 0 हो सकता है तो होल नंबर हम 0 मानेंगे। होल नंबर मतलब यहाँ पे पूरा नंबर, नॉट दैट होल नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो p यहाँ पे 0 हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता है बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, वो अनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट बन जाएगी, ठीक है। p/q के फॉर्म में इस तरह से होना चाहिए, दोनों इंटीजर, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ रैशनल नंबर। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें 2/3,
-1, यस -1 अगर हम बात करें इंटीजर है, ठीक है, रैशनल नंबर में वो इंटीजर हो सकता है, क्योंकि हम इसे -1 को भी तो -1/1 लिख सकते हैं, फिर से ये p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसमें पूछें 27/3, अभी तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 9, तो अब क्या ये रैशनल नंबर है? सिंपल, यस है। पहले भी ये p/q के फॉर्म में था और अभी भी 9 अगर आया तो 9/1 दैट इज़ p/q के फॉर्म में और दोनों इंटीजर हैं, तो इसलिए हम 9 लिख दे रहे हैं, इस तरह से एक्सेट्रा, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, फ्रैक्शंस में हो या फिर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में हो, दैट इज़ रैशनल नंबर यहाँ पे हैं अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। रैशनल अगर है तो एक और नंबर है इसी का ऑपोजिट, वो है इरैशनल नंबर, ओके, इरैशनल नंबर। ये रेज अभी कितनी बढ़ती जाएंगी वो आप देखेंगे, आपको लग रहा है इतना ही है, नहीं अभी बहुत है। इरैशनल नंबर में जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल नंबर है, लेकिन इसको किस तरह से हम देखते हैं, स्पेशली ये रूट्स में होते हैं, इनकी पहचान इस तरह से है, √2 हो गया, √3 हो गया, √4। अब यहाँ पे बात आती है जो ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर हमने √4 लिखा तो √4 इरैशनल में नहीं आएंगे, रैशनल में चला जाएगा, है ना। √4 को क्योंकि हम सॉल्व करके 2 लिख सकते हैं, 2 2s are 4, सो 2 × 2 is 4, तो यानी कि √4 का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पे मतलब तो निकला सिर्फ 2, और अगर 2 है 2 को हम 2/1 यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो q यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये इरैशनल नंबर में आ गया, ठीक है, सिंपल है। तो यानी कि जो भी हम रूट में ले रहे नंबर वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब अगर हम सिंपली इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो √3 + 2, क्या हुआ अगर 2 रैशनल है और √3 इरैशनल है। हमने ये क्लास 10th में 9th 10th में इस तरह से ये पढ़ा हुआ है कि √3 + 2 लिखा है, ये इरैशनल है और ये रैशनल है, तो सम ऑफ द रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल, तो यानी कि ये इरैशनल ही कंसिडर होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, सिमिलरली अगर एक इरैशनल नंबर है तो साथ में कितने भी रैशनल नंबर हो, तालाब गंदा हो गया, यानी कि इरैशनली नंबर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये तो रेज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसकी रेज इधर और बढ़ेंगी। अच्छा, इस तरह से अगर मैं बात करूँ, बहुत बेसिक है, इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा नंबर, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो, 2 की टेबल्स में आते हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ओके। 0 भी यहाँ पे इवन नंबर है, क्योंकि अगर हम 10 लिखते हैं ना तो वो 2 डिजिट का बन जाता है, और यूनिट प्लेस में तो 0 है, तो यानी कि ये पूरा इवन नंबर में है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इस तरह से अभी यहाँ पे जगह चाहिए तो अभी हम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ऑड नंबर्स की बात करें हम, इवन अगर होल नंबर में बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, इवन नेचुरल नंबर की बात करें तब यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। इवन के में भी कैटेगराइजेशन इसमें से इसके बेसिस पे हो सकता है, वो ठीक है। अभी ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर्स में भी जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है, ऑड नंबर्स हो गए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइम नंबर्स की, ठीक है, यहाँ से जो 3 नंबर्स बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल हैं बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ, यानी खुद से, ओके, समझ पा रहे। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा तो 2 और किसी की टेबल में आता है क्या, 2 1s are 2, एक 1 की टेबल में, एक 2 की टेबल में, यानी कि एक तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, और एक नंबर इटसेल्फ यानी कि सिर्फ 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप बची हुई है, 3 पॉइंट्स हैं, बताने वाली हूँ, स्किप मत करिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर का एंड को प्राइम नंबर का। फिर इससे रिलेटेड 3 टिप्स हैं, पॉइंट्स है या नोट्स है, उसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न वहीं पे आती है और ज़्यादातर क्वेश्चन में वही चीज़ डाल दी जाती है। क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ा है, लेकिन जैसे होता है ना केमिस्ट्री में हम पढ़ते सारा बेसिक हमने पढ़ लिया, मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स में भी एक्सेप्शनल केस होता है और नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे मर्करी, ग्रेफाइट, इन सब का। तो इसी तरह से एक्सेप्शनल केसेस पर ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, क्योंकि आपने तो बेसिक मेटल और नॉन मेटल अगर पढ़ के गए हैं
तो फिर उसके बेसिस पे आप आंसर देंगे, लेकिन एक्सेप्शन केस भी होते हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एक्सेप्शन केस की तरह वो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं किस तरह से। प्राइम नंबर्स हमने देख लिए, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से 5 हो गया। वाई नॉट 4, क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आएगा, 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 2 2s are 4, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें कॉम्पोजिट नंबर, जैसे रैशनल इरैशनल में देखते हैं, तो एक रैशनल है तो दूसरा इसका ऑपोजिट है, इसी तरह से प्राइम नंबर, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, नंबर को मैं NO डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, स्पेस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादातर होती है। एक हो गया प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम। प्राइम और कॉम्पोजिट तो फिर भी तब तक समझ में आ जाएंगे जब तक हमने इसे पढ़ा है, बट को प्राइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। एक बार अगर किसी ने पढ़ा भी है तो फिर उससे दोबारा पूछो काफ़ी समय बाद, तो फिर वो नहीं बता पाते, क्योंकि को प्राइम को उस रिलेशन से समझा नहीं है, बट हम यहाँ पे समझेंगे। वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्किप कर देते दैट इज़ ओके। अब अगर हम बात करें, प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड मोर नंबर्स एज वेल, ओके, किसी और के टेबल्स में आ सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, 2 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 3 यहाँ पे हो गया, 4 की बात कर दें, 6 की बात करें, 8 की बात करें, है ना, 9 की बात करें, एक्सेट्रा, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। को प्राइम नंबर्स के लिए जितना एरिया बचा है ना, ये अब हम को प्राइम नंबर्स के लिए ही लेने वाले हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। सबने तो अपनी अपनी स्पेस फिक्स कर ली एक एक लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में, है ना, इस तरह से, लेकिन को प्राइम इतना इम्पॉर्टेंट है कि बचा हुआ एरिया या प्रॉपर्टी को प्राइम को हमें देनी पड़ेगी। तो को प्राइम नंबर्स में अगर हम बात करें, को और प्राइम 2 नंबर आ रहा है, आपको लगेगा कॉम्पोजिट भी है, प्राइम नंबर भी है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने इसी तरह से लर्न किया था को प्राइम को, कि को मतलब कॉम्पोजिट आ रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर आ रहा है, बट ये नहीं चलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। को प्राइम, अच्छा अगर हम को वर्ड देख रहे हैं, को रिलेशन, कोऑपरेटिव, यानी कि यहाँ पे होता है ना साथ में, मिलकर, वर्किंग टुगेदर, इस तरह का आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पेयर मिलेगा हमें हमेशा। को प्राइम जो होता है वो नंबर पेयर में होता है, कभी भी कोई सिंगल नंबर को प्राइम नहीं होगा। क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन दोनों नंबर्स में को प्राइम रिलेशन है, इस तरह से। तो इन दोनों नंबर्स में यानी कि 2 नंबर्स होने चाहिए, यानी कि पेयर होना चाहिए ए कॉमा बी का। अब ये नंबर्स इस तरह से होंगे, सपोज एक एग्जाम्पल इसमें लिखा है को प्राइम नंबर्स का, ओके 8 एंड 27 में ले रही हूँ। 8 यहाँ पे ले लेते हैं ना, अभी 8, 27, ये एक पेयर लिया गया है, बोला गया कि ये को प्राइम नंबर है। कैसे पता चलेगा, कैसे? को प्राइम नंबर यानी इनके फैक्टर निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, इनके फैक्टर में जो कॉमन होता है वो सिर्फ 1 होता है। अगर 1 के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स में कॉमन निकल रहा है, यानी 1 के अलावा भी कुछ कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 8 के फैक्टर हम निकालेंगे, ओके 8 की फैक्टर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपली 2 4s are 2 2s are 2 1s are, इस तरह से इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, ओके 4 हो गया और 8 इटसेल्फ, ठीक है। एक तो 1 होता ही होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, उसके अलावा भी 2,4 हैं, ठीक है। ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स हो गए, ओके। अब अगर हम बात करें 27 के फैक्टर्स की, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1, 3, 9, 27। अच्छा अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें, क्या आपको इसमें क्या चीज़ कॉमन लग रही है? इसमें आपको जो कॉमन लग रही है वो होगा 1, यहाँ पर भी 1 है ना। तो 8 के फैक्टर निकाले, इतने सारे हैं, 27 के इतने सारे, बट उन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है। अगर 1 के अलावा भी कुछ कॉमन होता तो ये दोनों को प्राइम नहीं होते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन है। मोस्टली हम इसको बोलते हैं ना इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर सिंपली फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF इसका 1 होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो दैट इज़ को प्राइम। अगर फिर से एक एग्जाम्पल ले ले, 1 और 3 का था शायद, इसमें नहीं सॉरी 3, 4, ओके 1 तो इटसेल्फ सब में आएगा ही,
3,4 है, 3 के फैक्टर्स हम 1,3 निकालेंगे, 4 के 1,4 सिंपली है ना, और 2 भी हो सकता है, हाँ इसमें 2 होगा, इसमें तो 1,3 है, इसमें 1, 4 और 2 है, या 1 2 4 जैसे भी हम सीक्वेंस में लिखे, तो इन दोनों में कॉमन तो लेकिन 1 ही है ना। तो जिन भी दो नंबर्स में अगर फैक्टर करने पर कॉमन नंबर जो हमें मिल रहा है वो 1 है ना, कॉमन फैक्टर दोनों में अगर 1 है, दैट इज़ को प्राइम नंबर, दैट्स इट। ओके, सो ये पूरा हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। अच्छा हाँ, वो 3 पॉइंट्स मेजर पार्ट जो था वीडियो का वो तो रह गया, क्योंकि वो हमें अगर डिस्कस, आई होप कि ये ऐसे ही नोट्स बनाइए, बिल्कुल इजी सिंपल बने, कोई भी डेफिनेशन एग्जाम्पल अलग से, फिर उसके बाद ऐसे कुछ है नहीं, डायग्राम फ्लो चार्ट अलग, सब इसी में है। फ्लो चार्ट भी यही हो गया आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल, नोट्स भी यही है, शॉर्ट नोट ही बनाती हूँ मैं, ठीक। तो फिर यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओके मार्कर इज़ नॉट वर्किंग, ब्लू मार्कर है। यहाँ पे अगर हम बात करें ज़ीरो, है ना, ज़ीरो जिसकी हमने बात करी थी, तो जो ये ज़ीरो है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, पढ़ा तो है, बट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसमें ये वाला तो नहीं। नेक्स्ट नंबर है 2 यहाँ पे क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, उसमें कोई भी क्या कहते, कोई भी नंबर इवन था नहीं, ओके। 2 ही सिर्फ ऐसा नंबर था जो इवन था और प्राइम नंबर था, क्योंकि प्राइम नंबर में हमने 2, 3, 5, 7 इस तरह से हमने एक्सेट्रा, ठीक है, पढ़ा था। तो इसमें आप देख सकते 3, 5, 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन 2 ही एक ऐसा इकलौता यहाँ पे नंबर है जो इवन है, इसलिए 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 1 के लिए भी था, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, देखो 0, 1 और 2 अगर इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा रहे ना तो ज़्यादा इजीली लर्न होगा। यहाँ पे चलो ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने 0 के बारे में बात करी। अब 1 के बारे में बात करें, 1 इज व्हाट, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्राइम की बात कर रहे थे तो प्राइम नंबर में ऐसे नंबर थे जिसमें 1 से भी डिविजिबल हो रहा था और द नंबर इटसेल्फ से, कंपोजिट में 1 से भी, द नंबर इटसेल्फ से भी, और भी कोई नंबर्स हो सकते हैं। तो 1 तो इसमें कॉमन हो ही रहा था, लेकिन 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। हम ये नहीं कहेंगे 1 प्राइम भी है 1 कॉम्पोजिट भी है, एक ही नंबर दोनों चीज़ कैसे, इस केस में नहीं होगी। बाकी अगर हमने बात करी थी ना -2 की, तो हाँ ये 2 टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है और रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ 1 के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया था, और 3 पॉइंट्स अगर हो गए तो 4th पॉइंट ये है कि 1 to 100 जो भी हम नंबर्स लिखते हैं ना, इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 100 तक के, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें दिए गए हैं। जैसे कि अगर एक और पॉइंट था, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें दिया गया है कि 25 नंबर्स होते हैं। अगर सिर्फ एक नॉलेज के लिए दिया गया कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सिर्फ नोट्स बना लेना है, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, बाकी इससे कोई रिलेशन है नहीं लास्ट वाले पॉइंट से। होता है बस ये कि 1 से 100 तक के नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 25 होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा उसका ये एक पार्ट था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है पता कैसे चलता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, and if you are new to this channel, please subscribe to my channel. Thank you.